नमस्ते सभी को राम राम। और ये दिन देखने के लिए मैंने बहुत लंबा वेट किया है, कम से कम 12 साल, क्योंकि मेरा पहला बेटा है जो 12 साल का हो चुका है और अब सेकेंड बार मेरे को बेबी गर्ल हुई है, जैसे आप सब लोगों को पता होगा। और ये वीडियो मैंने बनाया है और ये सेकंड ब्लॉग में देखने मिलेगा, उससे पहले हॉस्पिटल जाने की जर्नी। नमस्ते सभी को, गुड मॉर्निंग। और मेरी पैकिंग हो चुकी है, मैं नहा चुकी हूँ, तैयार हो चुकी हूँ जाने के लिए हॉस्पिटल, क्योंकि आज है सी सेक्शन मेरा ऑपरेशन। और ये बेबी को लास्ट शाम तक बेबी हमारे पास होगा। और जो मैंने पैकिंग की है वो रात को ही कर ली थी। अभी थोड़े 2-3 जने जाएंगे साथ में और सिर्फ धीरे धीरे सब जने आ जाएंगे। मैंने क्या क्या पैकिंग की वो बताती हूँ आपको। इसमें है बेबी के कपड़े सारे जो उसको ज़रूरत होगी उस टाइम, सारे कपड़े उसके हैं इसमें। इसमें मेरे कपड़े कुछ और मैक्सी और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, ये भी इसमें बेबी का सारा सामान। इसमें कुछ पुराने कपड़े कुछ ज़रूरत हो जाए तो। बाकी तीनों बैग रेडी हो चुके हैं, हो चुके हो। खुशी, घबराहट, टेंशन सब एक साथ है। देखते हैं, सारी पैकिंग भी मैंने की है रात को बैठ के। सब कुछ अच्छा होगा, बस आशीर्वाद भगवान का और आप लोगों का। नहीं यहाँ पे है बड़ा बेबी, वहाँ पे है छोटा बेबी। सच बताऊँ तो जितना दिखने में आसान ऐसा कुछ नहीं था। ये बहुत डिफ़िकल्ट समय था मेरे लिए, बहुत बहुत। जिस दिन मुझे जाना था नेक्स्ट डे, उस नाइट को पूरी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, सुबह क्या होगा क्या नहीं होगा। जबकि मेरे पहले भी सी सेशन ही हुआ है ऑपरेशन से। ये मेरा जहाँ पे हॉस्पिटल में ऑपरेशन होना था वो हॉस्पिटल है सैन फ्रांसिस। यहाँ पे हम आगे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए। जब तक मैं हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन दिल और दिमाग में इतनी बातें, इतना टेंशन। मन तो कर रहा था कि एक बार खूब रो लूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि फैमिली मेरे पीछे थी। अगर मैं घबरा जाती और टेंशन ले लेती तो शायद सभी जने घबरा जाते। और मुझे पहले से कंफर्म कर दिया गया था कि मेरा सी सेक्शन होगा, ऑपरेशन होगा। यहाँ पे मेरे को ब्लड वगैरह टेस्ट करवा रहे थे। जो सोचते हैं वो होता नहीं। जब मैंने सोचा था कि जब मैं हॉस्पिटल जाऊँगी पूरी फैमिली मेरे साथ हो। मुझे लगता है कि लोग मेहनत करके समय चेंज कर सकते हैं, लेकिन कभी इंसानों के विचार और इंसान को चेंज नहीं कर सकते। जब मेरा बेटा हुआ था आज से 12 साल पहले, तब भी मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा होने वाला बेटा मेरे साथ थे। हम 3 लोग थे। इस बार भी सेम कोई प्रोसेस ही है हॉस्पिटल जाने का। हम 3 जने, मेरा बेटा, मैं और मेरे पेट में एक गुड़िया और हस्बैंड और एक मेरी फ्रेंड जो मेरे पड़ोसी है, हम लोग ही गए थे। ये नॉर्मल सारे जो डॉक्यूमेंट्स का काम होता है वही हो रहा था, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा हो रहे थे। उसके बाद मुझे बाहर ला लिया गया था और यहाँ से मैं बाहर निकल के तुरंत ही चेंज करने और मेरे को ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा था। लेकिन ज़्यादा घबराहट होने की वजह से उन्होंने मुझे ज़्यादा टाइम नहीं दिया। बोला यहाँ से ही सीधे आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे। तो यहाँ से देख सकते हो मुझे ऑपरेशन थिएटर में जा रही हूँ सारी फैमिली में। हम 3 लोग मेरा वेट कर रहे थे बाहर। और गुड न्यूज़ के जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और कल हमारे घर पे एक बेबी आ चुका है, जो आपको जल्दी पता चल जाएगा वो बेबी बॉय है, बेबी गर्ल। और मेरा शिक्षण का आज दूसरा दिन है। कल तो ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। आज ठीक है, थोड़ी सी बेटर हूँ। और मंडे 2 दिन बाद छुट्टी होगी हमारी। और यहाँ पे मैंने एक रूम ले रखा है जो आपको बताती हूँ। वॉशरूम वगैरह भी है। बेबी को लेके बैठे हुए हैं। वहाँ पे भी एक जना सो, इतना स्पेस है, गेट है। हमने हॉस्पिटल में ही पर्सनल रूम ले लिया था, क्योंकि जनरल वार्ड में जेंट्स अलाउड नहीं था। मेरे पास सिर्फ मेरे हस्बैंड थे जो मेरे साथ रह सकते थे, इस वजह से हमने रूम ले लिया था यहाँ पर।
और थोड़ी सी आवाज़ यहाँ पे मेरी कम थी क्योंकि हॉस्पिटल में थी और थोड़ा तकलीफ भी थी, इसलिए मैंने आवाज़ बाद में डाली है। ये मेरा बेटा और हम दोनों की ब्लॉगिंग कर रहा है। एक जो लोग कहते हैं ऑपरेशन हो गया बहुत आसानी से हो गया, जी बिल्कुल नहीं। ऑपरेशन में बहुत सारी समस्या भी आती है और चाहे ऑपरेशन हो या नॉर्मल, दोनों ही काफ़ी पेनफुल रहते हैं। नॉर्मल में शायद वो 15-20 मिनट और ऑपरेशन में आगामी 3 दिन तक काफ़ी दर्द रहता है। मुझे दोनों ही प्रोसेस का ये लगा कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बहुत कठिन है। फिर भी लोगों के कमेंट होते हैं, कर देते हैं कि हाँ ये आसान था, ये सरल है। और आज मुझे वॉक कराया गया था, पहला वॉक जो बहुत पेनफुल था मेरे लिए। पेनफुल सिजरन के लिए तो पहला वॉक हो या खांसी हो या छींक हो या पहली बार उठ के अपने बाथरूम तक जाना बहुत ही पेनफुल होता है। जिनका ऑपरेशन हुआ उन्हें पता है। हॉस्पिटल का तीसरा दिन और आज मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आप लिक्विड ले सकते हो, तो मैंने आज पानी से शुरुआत की है। चाय कॉफ़ी भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे को पानी और नारियल पानी से स्टार्ट किया मैंने। पानी अभी पी रही हूँ और अब नारियल पानी भी पीऊँगी। आज थोड़ा ठीक है, कल के मुकाबले मुझे लग रहा है रोज़ के रोज़ रिकवरी होती रहेगी, उस हिसाब से ठीक होती जाऊँगी फटाफट। और आज ही मुझे थोड़ा सा बिठाया है इन्होंने ऐसे बेड का सहारा लेकर। पेनफुल रहा पर मैं बैठ चुकी हूँ। इसके पापा यहाँ आराम कर रहे हैं, भाई भी खिला रहा है अपने भाई बहन को। चलो जी, बात नहीं करती हूँ मैं आपसे, बेबी रो रहा है। आज था चौथा दिन जिससे मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करना था। तो उन्होंने कहा आप तैयार हो जाइए, आपको डिस्चार्ज करने का समय हो गया। मैंने अपनी ड्रेस वगैरह चेंज की, कुछ छोटा सा दलिया खाया और कपड़े निकाल के मैंने चेंज किया और अपने आप को तैयार किया एक बार फिर से वॉक करने के लिए, क्योंकि वॉक बड़ा पेनफुल लगता है उस टाइम, चलना थोड़ा सा भी। कभी ऐसा होता है कि जो हमने सोचा होता है वैसा बिल्कुल नहीं होता है। मैंने कुछ अलग तरीके से सोचा था कि घर पे जाऊँगी किस तरीके से जाऊँगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाया। और बस यहाँ पे हम वेट कर रहे थे डॉक्टर का, जो लास्ट चेकअप होता है वो चेकअप एक बार डिस्चार्ज कर दे मुझे। और हमने सारी पैकिंग पहले से ही फुल कर ली थी, सिर्फ मेरी ड्रेस चेंज करना बाकी था और ये मैंने ड्रेस निकाल ली मेरी। इसी कारण की वजह से मुझे एक दिन पहले डिस्चार्ज कर दिया गया था और मैंने भी डिस्चार्ज ले लिया था क्योंकि हम दोनों स्वस्थ थे और कारण था, इसी वजह से हमने फिर एक दिन पहले ले लिया। वरना मैंने कुछ सोच रखा था कि हम गाड़ी को डेकोरेशन करके पहली बार बेबी गर्ल जा रही है हमारे घर पे, कुछ अच्छा कुछ बढ़िया सोच रखा था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हम जो सोचते वो नहीं हो पाता। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा खुशी मेरे हस्बैंड को है कि अब बस फाइनली हम घर जा रहे हैं, प्लस जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। और उनको चाहे हम यहाँ पूरी सुविधा थी फिर भी घर घर होता है, इसी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम कब घर पहुँचेंगे और कब हमको सुकून और शांति प्राप्त होगी। और लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ दिन और हॉस्पिटल में रह लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरी केयरिंग और बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। हॉस्पिटल की सेवाएं बहुत अच्छी है। और यहाँ पे कुछ जो लोग सफाई कर्मचारी होते हैं, मेरे पर्सनल रूम की सफाई के डेली करने, उनको कुछ शगुन वगैरह दिया गया था। उसके बाद मैंने ड्रेस वगैरह चेंज कर ली और मुझे जैसे कपड़ा पहनने के लिए कहा था कि ऐसे कपड़े पहनने, मैंने वही कपड़े निकाले। और शॉल को काफ़ी गर्मी थी, मई, आपको पता मई का महीना बहुत गर्म रहता है, फिर भी मुझे शॉल वगैरह सब ओढ़ना था। एक अच्छा होता है डिलीवरी के लिए, अचानक से हवा में निकलते हैं तो नुकसान हो सकता है, इसीलिए मैंने भी चीज़ों का ध्यान रखा और शॉल वगैरह लेके गई थी और बस घर की लिए। मुझे जब भी व्हील चेयर में बिठाया गया था ऐसा लगता है मैं सच में बहुत बीमार हूँ या सच में बहुत बड़ा से जो ऑपरेशन हुआ मेरा। पता नहीं क्यों जब भी हॉस्पिटल की व्हील चेयर में बैठती हूँ बड़ा घबराहट होती है मुझे, पता नहीं क्यों। और अब जबकि आज घबराने की कोई बात नहीं थी, आज मैं घर जा रही थी, सबको बाय बोला, स्टाफ को भी बाय बोला और अब हम घर के लिए रवाना हो गए हैं और गाड़ी में बैठ चुके हैं। गाड़ी में बैठते समय यहाँ पर गुड़िया की और मेरी दोनों के रायलोन किया गया, उतारा गया दोनों को क्योंकि बहुत अच्छा रहता है, कहते हैं भाग्य को नेगेटिविटी हो तो यहीं रह जाए गेट के बाहर, इसलिए ये किया जाता है। और पहली बार घर में लक्ष्मी आ रही थी, उसकी आरती और कुछ फूलों का के साथ उसका स्वागत किया गया था। और बस यही सुकून था कि हम घर आ चुके हैं आज। और बाकी का सारा जो प्रोग्राम था उसको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा जाएगा आपको, क्योंकि उस दिन ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाए थे और अचानक से हमारी छुट्टी हुई थी तो ज़्यादा बड़ा फंक्शन ना रखते हुए हमने शॉर्ट शूट रखा था, क्योंकि हम उस दिन थके हुए भी थे और परेशान भी थे। तो हमने सारा फंक्शन कुछ दिनों के बाद रखने का सोचा था और वो सही रहा। 4 बार पहले मामा बन चुका है, लेकिन चारों बार लड़के थे। अब ये इकलौती 5वीं बार बेबी गर्ल और आई है तो मामा बनने की खुशी हो रही है। और यहाँ पे हमने बेबी के फुटप्रिंट लिए
उसी दिन जिस दिन हमारा वेलकम हुआ था। बेबी गर्ल के फ्रूट प्रिंट लिए गए और उसे घर में प्रवेश दिया गया। इस तरह हमारे घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर तक की जर्नी हुई समाप्त। अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा सारा फंक्शन का, तब आप वेट कीजिएगा।